इसका नाम प्रोटीन वेफर नहीं फैट वेफर होना चाहिए था। क्यों? लेट्स रीड द लेबल। सबसे पहली बात तो इस 40 ग्राम वेफर में 10 ग्राम से ज्यादा फैट है, और उससे भी शॉकिंग पार्ट, इस 10.36 ग्राम फैट का 8.5 ग्राम फैट सैचुरेटेड है। और सैचुरेटेड फैट को हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता, और इसीलिए ICMR एंड FSSAI ने भी गाइडलाइंस दी है कि आपकी मैक्सिमम डेली लिमिट सैचुरेटेड फैट की 22 ग्राम होनी चाहिए, उससे कम हो तो बेहतर है। अब सोचो, अगर आपने ये बार खा ली तो आपके मैक्सिमम लिमिट का 40% तो आपने सिर्फ और सिर्फ इस बार से ही खत्म कर दिया। और सोचो, इस वेफर की लगभग 50% कैलोरीज फैट से आ रही है, ना कि प्रोटीन से। दूसरी बात, इनके इंग्रेडिएंट्स में कहीं भी पाम ऑयल नहीं है, लेकिन ब्रांड ने इसको कहीं भी फ्रंट पैक पे हाईलाइट नहीं किया है। क्यों? बिकॉज दे आर यूजिंग हाइड्रोजनेटेड कोकोनट ऑयल विच इज वर्स। जब हम ऑयल का हाइड्रोजनेशन करते हैं तो उससे ट्रांस फैट बनता है, जो कि हार्ट हेल्थ के लिए डेंजरस माने गए हैं। एंड इनके लेबल में भी लिखा हुआ है कि इसमें ट्रांस फैट है। अब एक मेजर एरर देखो, ये चीज वेफर है और यहाँ पे ट्रांस फैट लिखा हुआ है लेस देन 0.04 ग्राम, एंड उसका परसेंटेज डीवी पर सर्व है 1%। अब चॉकलेट वेफर देखो, उसमें भी ट्रांस फैट लिखा हुआ है लेस देन 0.04 ग्राम, बट उसमें परसेंटेज डीवी पर सर्व 10.46% हो गया। ऐसे कैसे? अगर आपका ट्रांस फैट एग्जैक्टली सेम है तो परसेंटेज डेली वैल्यू एक वेफर में 1 और एक में 10.46 कैसे हो सकती है? और तीसरी बात, इसमें डाला है ईस्ट प्रोटीन, जिसकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा है और ये गट फ्रेंडली होता है, जो कि कंपनी खुद क्लेम करती है। लेकिन फिर 10 ग्राम पॉलियोल्स डाल के इसके गट फ्रेंडलीनेस वाले फीचर को ही खत्म कर रहे हैं। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, खुद इनके एलर्जन इन्फॉर्मेशन में लिखा है, पॉलियोल्स मे हैव लेक्सेटिव इफेक्ट्स। इसका मतलब कि गैस, ब्लोटिंग, डायरिया जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं अगर एक्सेस में लिया तो। और फिर आगे इनके इंग्रेडिएंट्स में है मैदा, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस। तो ये क्लीन वेफर तो नहीं है। तो अगर आप इस वेफर को अनहेल्दी चॉकलेट का रिप्लेसमेंट समझ के कभी कभी खा रहे हो तो ठीक है, बट अगर आप इसको आपके हेल्थ गोल या प्रोटीन इंटेक से एसोसिएट करके एवरीडे लेने वाले हो तो आप खुद ही देख लो, इनके इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से ये वेफर वो तो जस्टिफाई नहीं करता। एंड टू द सुपर यू टीम, प्लीज डू नॉट सेंड मी एनी लीगल नोटिसेस। मैंने जो भी बताया है सब आपके पैकेट पे मेंशन्ड है, सिर्फ उसका मतलब बताया है FSSAI के गाइडलाइंस के हिसाब से। And I know you guys are smart and will take this as a feedback to improve your product. And if you found this video helpful, so consider liking and subscribing to my channel. I'll see you in the next one. Bye bye.